नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। जैसे ही इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस थोड़े इंप्रूव होने शुरू होते हैं, वैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे उन रिलेशंस के बीच में एक और बड़ा डेंट पड़ जाए। हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वीडियो पब्लिश करी है स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करते हुए कि इंडियन लोग अमेरिकन लोगों की नौकरियां खा रहे हैं, जिससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे। अमेरिकन ड्रीम स्टोलन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एड टारगेट्स H1B वीजा अब्यूज, सिंगल आउट इंडिया। नाउ एग्जैक्टली आप यहां पर भी देख पाओगे अमेरिकन ड्रीम फ्रॉम अमेरिकन्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन H1B वीजा मिसयूज, वीडियो स्पार्क्स कंट्रोवर्सी विद बोर्ड इंडिया मेंशन। नाउ अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक 52 सेकंड की एड पब्लिश करी है जहां पर यह दिखाया गया है कि H1B वीजा को कंपनीज अब्यूज कर रही हैं और काफ़ी सारे फॉरेनर्स को अमेरिका में ला रही हैं और वो फॉरेनर्स अमेरिका की जॉब खा रहे हैं ना। उसमें स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट किया गया है। उसमें एक पाई चार्ट में दिखाया गया था कि 72% इंडियंस अमेरिका में आ रहे हैं और वो सारे अमेरिकन लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। तो एक तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से इंडिया के लोगों को टारगेट किया है, जिससे इंडिया एंड यूएस के रिलेशन जो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे थे उसमें एक और बड़ा डेंट पड़ जाए ना। एग्जैक्टली अमेरिकन ड्रीम के बारे में काफ़ी सारा बात की गई है कि इस H1B वीज़ा के कारण अमेरिकन ड्रीम स्टोलन क्यों हुआ है ना। एग्जैक्टली ये अमेरिकन ड्रीम है कि आपको थोड़ा उसके बारे में बताऊं। देखो, इंडिया एंड यूएस के बीच में लाइफस्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ तो इंडिया में हम ये मेंटेलिटी मान के चलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, इवन कि अपने भाइयों के साथ भी रहेंगे, तो मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहेंगे। लेकिन अमेरिका में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं कि जब उनके बच्चे 18-19 साल के हो जाएंगे तो वो अपने पेरेंट्स से घर से बाहर चले जाते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं, अपना एक नया घर लेते हैं, उसी में अपनी लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं। तो अमेरिकन ड्रीम ये है जब बच्चा कमाने लायक हो जाए, मतलब 18-19 साल का हो गया, जो अपने पेरेंट्स के घर से बाहर चला जाए, अपनी खुद मेहनत करे, अपना खुद मकान ले। तो एक तरह से अमेरिकन ड्रीम ये है कि यंग पीपल अपने पेरेंट्स को छोड़ के मेहनत करे, अपना खुद का गाड़ी बंगला ले। तो एक तरह से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इंडियंस ने इसको खराब किया है, क्योंकि जो अमेरिकन मेहनत करके काम करके कंपनीज में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठते, अच्छे पैसे कमाते, आज उन पोजीशंस में इंडियंस बैठे हैं, जिससे अमेरिकन को काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है ना। H1B वीज़ा के बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता आपको थोड़ा बहुत बता दूं। यूएस की कंपनीज H1B वीज़ा के तहत फॉरेनर्स को यूएस में लेते आती हैं काम करने के लिए, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि इस H1B वीज़ा को अब्यूज़ किया गया है, मतलब काफ़ी सारे फॉरेनर्स को अमेरिका में लाया गया है। इतना अलाउड नहीं था, बहुत बड़े नंबर्स में फॉरेनर्स को यहाँ पर लाया गया है और रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो एक तरह से इससे अमेरिकन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है ना। जैसे ही इंडिया एंड यूएस के बीच में रिलेशंस थोड़े इंप्रूव होने लगते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेंगे उससे थोड़ा डेंट पड़ने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में इंडिया एंड यूएस ने 10 सालों के लिए एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था। हमने उस पर एक सेपरेटेड वीडियो भी पब्लिश करी थी। और हाल ही में इंडिया रिकॉर्ड नंबर में यूएस से कच्चा तेल परचेज कर रहा है और रशिया से कच्चे तेल की परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा कम भी कर रहा है। ये एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव स्टेप था इंडिया एंड यूएस रिलेशंस को लेके। और सेम इंडिया जीएम क्रॉप को खरीद करने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन वो हम खुद कंज्यूम करेंगे नहीं बल्कि उससे एथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे। तो एक तरह से इंडिया एंड यूएस के बीच में काफ़ी सारे पॉजिटिव स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर निकल के आई, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ये वीडियो पब्लिश कर दी जिसमें स्पेसिफिकली इंडिया को ही टारगेट किया गया। और जो भी मीडिया हाउसेस इसको कवर कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इंडिया को ही मेंशन कर रहे हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप एक काफ़ी ज़्यादा अगली पॉलिटिक्स खेल रही है, क्योंकि अमेरिका में इंडियंस के प्रति रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका के लोग इंडियन लोगों को कुछ खास पसंद करते नहीं है, क्योंकि उनका अब यही माइंडसेट है कि इंडिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी नौकरियों को ले रहे हैं, एक तरह से हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो वो टॉप पोजीशंस को हैंडल कर रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आके इंपॉर्टेंट पोजीशंस, फॉर एग्जांपल सीईओ हो गया, उनको ले रहे हैं। जैसे सुंदर पिचाई को देख लो, गूगल के सीईओ हैं। तो एक तरह से इंडियंस अमेरिका में आ रहे हैं, काम करके हमारी नौकरी इसको खा रहे हैं। तो इसको लेके अमेरिका के लोगों में इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है ना। इसी को डोनाल्ड ट्रंप टारगेट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल फेलियर्स को बचाने के लिए और कह रहे हैं कि मैं इंडिया के अगेंस्ट स्टेप्स ले रहा हूं ताकि यूएस का जो वोटर बेस है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति रखे। नाउ एज यू ऑल नो एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो यूएस की पॉपुलेशन
330 मिलियन है, जिसका मतलब आप रफली 33 करोड़ के आसपास मान के चलो ना। जो फॉरेनर्स अमेरिका में काम करने जाते हैं उनकी पॉपुलेशन 4 से 5 लाख है ना। 4 से 5 लाख लोग 33 करोड़ लोगों की नौकरियां कैसे खा रहे हैं, ये समझा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद लॉजिकली सोच के देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडियंस अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिकन लोगों की जॉब खा रहे हैं, इससे अमेरिकन ड्रीम किल हो रहा है ना। कितने ही इंडियंस अमेरिका में आ रहे हैं, ये मैंने आपको टोटल फॉरेनर्स बताया है जो 4 लाख अमेरिका में आए थे। तो एक तरह से 4 लाख फॉरेनर्स अमेरिका में आए, जिसका मतलब चलो 4 लाख जॉबें चलेगी, 33 करोड़ में से 4 लाख चलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन्हीं 4 लाख की वजह से अमेरिकन ड्रीम स्टोलन हो चुका है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने पॉलिटिकल फेलियर्स को कवर करने के लिए इंडिया का नेम लेके अपने वोटर बेस को खुश कर रहे हैं और बाकी यूएस के मेजर वोटर बेस को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ एग्जैक्टली इसका रियल कारण एआई है। एज यू ऑल नो, मेजर कंपनीज पूरी दुनिया की, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अभी आप इंडिया में भी देखो, चाहे टीसीएस हो, वो बड़े नंबर्स में एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। कंपनीज का मेजर वर्क अब एआई कर रही है। अभी हाल ही में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज तो बड़े नंबर्स में एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। उनका कहना है कि उनका काम अब रोबोट्स करने वाले हैं और उनका ये भी मानना है कि रोबोट से काम कराना काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ने वाला है एज कम्पेयर टू मैन पावर। तो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल कारण है जिसके कारण अमेरिकन ड्रीम स्टोलन हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन सिंपली डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या कि इंडिया को टारगेट करते हैं, तो इंडिया को टारगेट किया, उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी और अपने लोगों को एक भ्रम में डालने की कोशिश करी केवल वोट्स के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक अगली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जहां पर ये इंडिया के साथ रिलेशंस बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जैसे ही कुछ पॉजिटिव स्टेप्स देखने को मिलता है वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं। तो होपफुली आपको सारा कुछ आइडिया लग गया होगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।